का स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा, रायवाला में पूर्व सैनिकों के सम्मान कार्यक्रम में की शिरकत। कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित है देश, सीएम धामी भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में कांग्रेस का हल्ला बोल, महंगाई और पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बढ़ते दामों पर प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। रावत बोले भाजपा सरकार महंगाई पर काबू पाने में फेल। उत्तराखंड में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने कसी कमर, कर्नल अजय कोठियाल सेलाकुई में कार्यालय का किया उद्घाटन। तो उत्तराखंड क्रांति दल करेगा 23 अगस्त को विधानसभा का घेराव। हरिद्वार में स्वामी रामदेव ने ओलंपिक खिलाड़ियों का किया सम्मान। बजरंग पूनिया, रवि दहिया और दीपक रहे मौजूद। कहा ओलंपिक विजेता भारतीयों के स्वाभिमान के हैं प्रतीक। और मंगलौर में लगातार बारिश के चलते खेत जलमग्न, तो मसूरी में बारिश बनी पर्यटकों के लिए परेशानी। वहीं हल्द्वानी कर्णप्रयाग हाईवे और जोशीमठ मलारी हाईवे पिछले 8 दिनों से बंद। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रायवाला में पूर्व सैनिकों का सम्मान सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाया है। उत्तराखंड में सड़क पर अच्छा काम हो रहा है। राज्य में विकास का काम तेजी से किया जा रहा है। मोदी ने वॉर मेमोरियल बनाकर सैनिकों का सम्मान किया। साथ ही कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे पूर्व सैनिक संवाद और सम्मान कार्यक्रम में आने का मौका मिला। सैनिकों को सम्मान देना हमारा कर्तव्य बनता है, लेकिन इन वीरों को कितना भी सम्मान दिया जाए वो कम पड़ेगा। हरिद्वार के वैदिक गुरुकुलम में पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों बजरंग पूनिया, रवि दहिया और दीपक का स्वागत किया गया। योग गुरु स्वामी रामदेव ने खिलाड़ियों को रुद्राक्ष की माला पहनाई और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की। रामदेव ने कहा कि सभी ओलंपिक पदक विजेता 135 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान का प्रतीक हैं। बजरंग पूनिया, रवि दहिया और दीपक ने वैश्विक स्तर पर पहुंचकर विजेता बनकर भारत और यहां के लोगों का गौरव बढ़ाया है। 42 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ जब भारत ने इतने पदक जीते हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो वे सभी खेलों का सम्मान करते हैं, लेकिन कुश्ती और कबड्डी हमारे यहाँ युगों युगों से मल्ल युद्ध के रूप में खेली जाती रही हैं। इसीलिए पतंजलि परिवार अब कुश्ती और कबड्डी जैसे खेलों को ग्लैमर युक्त बनाने की कोशिश करेगा। ऐसे खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी करेगा। तेईस अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पूर्व विधानसभा के कार्मिकों को योगाभ्यास प्राणायाम कराया गया, ताकि कार्मिकों के अंदर किसी भी प्रकार का तनाव ना रहे और सत्र सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। आपको बता दें कि प्रत्येक माह की 21 तारीख को कार्मिकों की कार्यकुशलता के लिए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की प्रेरणा से योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। योगाभ्यास के दौरान सुप्रसिद्ध योगाचार्य डॉक्टर शिल्पा ने कहा कि योग जीवन जीने का मार्गदर्शन है। जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, आपका आचार विचार व्यवहार कैसे होने चाहिए, यह सब बातें योग के माध्यम से सीखी जा सकती हैं। उत्तराखंड कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों की शुरुआत श्री गणेश के साथ होगी। आपको बता दें कि गणेश गोदियाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनकी मौजूदगी में हरीश रावत ने यह बात कही है। हरीश रावत ने कहा कि हमारे संस्कार हैं, भगवान गणेश
सभी बुराइयों की रक्षा करेंगे। उन्होंने बीजेपी पर इस बात को लेकर कटाक्ष किया कि उत्तराखंड में बीजेपी बुराइयों को लेकर आ रही है। हालांकि हरीश रावत ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को कहा कि वे इन सभी कार्यों में जिसकी शुरुआत की जाएगी पूरा सहयोग करेंगे। राज्य बनाएंगे, उसके लिए हमारे पास जो ब्लूप्रिंट है, क्योंकि आज मैं मोटे मोटे तत्वों पर बात कर रहा हूं और अगले 2-3 दिनों में मैं आपसे रोजगार पर हमारा क्या ब्लूप्रिंट है और जो हम सब्सिडीज कह रहे हैं, जैसे बिजली में कह रहे हैं, गैस में कह रहे हैं, उसमें हमारा क्या ब्लूप्रिंट है, वो मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। क्योंकि मैं जिस अभियान का नेतृत्व करूं, मैं नहीं चाहता कि उस अभियान में कोई बात आकस्मिक तौर पर लोगों के सामने रखी है। हम चाहते हैं कि यहाँ के बहुत सुविचारित और विचारशील प्रेस के माध्यम से वो चीजें सार्वजनिक बहस में आए। और अब खबर किच्चा से, जहां विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के बाद अब कांग्रेस ने भी उत्तराखंड में परिवर्तन यात्रा की रूपरेखा तैयार कर ली है। कांग्रेस की 3 दिवसीय परिवर्तन यात्रा 3 सितंबर से उधम सिंह नगर जिले के खटीमा से शुरू होगी और 6 सितंबर को परिवर्तन यात्रा का रुद्रपुर में समापन होगा। परिवर्तन यात्रा की सफलता को लेकर किच्चा में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तिलकराज बेहड़ ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति बनाई। हमारे प्रदेश नेतृत्व ने फैसला लिया है परिवर्तन यात्रा निकालने का, कि जनता परिवर्तन चाहती है, इस भाजपा सरकार से तंग आ चुकी है। उसको लेकर परिवर्तन यात्रा का पहला चरण 3 तारीख से 6 तारीख तक चलेगा, जो खटीमा से 3 तारीख को शुरू होगा, 4 तारीख को किच्चा होते हुए हल्द्वानी जाएगा और 5 तारीख को वहाँ से बाजपुर जसपुर तक जाएगा, काशीपुर जसपुर तक जाएगा और 6 तारीख को जो है बाजपुर गदरपुर रुद्रपुर आकर उसका समापन होगा। तो पहले चरण का कार्यक्रम पार्टी ने जारी कर दिया, उसकी तैयारियों में हम लोग लगे हैं। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने राज्य और केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। शनिवार को अल्मोड़ा के गांधी पार्क के सामने कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में केंद्र और राज्य सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने देश को अच्छे दिनों का सपना दिखाया था, लेकिन आज देश की जनता परेशान है। केंद्र और राज्य की ये भाजपा सरकार द्वारा आम लोगों के आवश्यक वस्तुओं पर डीजल, तेल, पेट्रोल और गैस जैसे महत्वपूर्ण वस्तुओं पर जो महंगाई मूल्य वृद्धि की सारी हदें पार कर दी है, इसको लेकर के आर कांग्रेस जनों ने प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार का पुतला फूंकते हुए यह आगाह चेताने का काम किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल शनिवार से आगामी 5 दिनों तक प्रदेश के पर्वतीय जिलों के भ्रमण पर हैं। इस दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि 25 अगस्त तक रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा जिलों का भ्रमण करेंगे। साथ ही आम जनता से मुलाकात कर उनके दुख दर्द जानने के साथ ही सरकार की नाकामियों पर भी चर्चा करेंगे। रुद्रप्रयाग, चमोली और अल्मोड़ा के कुछ एक भागों में मेरा अभी दौरा है और मैं वहाँ कार्यकर्ताओं से बात करूँगा और वहाँ आम हमारे भाई बहनों से बात करूँगा, उनकी इच्छाएं जानूंगा, उनके इस सरकार ने क्या उनके काम किए उससे अवगत होऊंगा, क्या नहीं किए उससे अवगत होऊंगा, राजनीतिक स्थिति के बारे में अवगत होऊंगा। इसी मकसद से मेरा ये दौरा। कब से कब तक रहेगा? मेरा ये आज से अभी 2 बजे के बाद मैं निकल रहा हूँ और ये 25 तारीख शाम तक रहेगा। आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता कर्नल अजय कोठियाल विकासनगर के सैलाकुई पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने उनका स्वागत किया, तो वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ली। कर्नल कोठियाल ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया, कहा कि सरकार जन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरी। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी की वजह से युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश का नव निर्माण करेगी। जब उत्तराखंड यूपी से कोई 20 साल पहले, 20.5 साल पहले अलग हुआ था एक बड़े आंदोलन के बाद,
उस टाइम पे लोगों की बड़ी इच्छाएं थी कि कैसे हम एक छोटा नया राज्य जो है तरक्की करेगा। उस टाइम पे जो लोगों ने अपनी जान दी, महिलाओं ने जो कुर्बानियाँ दी, उनके जो उस टाइम पे इश्यूज थे वो कोई भी एड्रेस नहीं हो रखे। उनको आज बोला जाता है उत्तराखंड के सुलगते सवाल। उनमें मेन मुद्दे आते हैं कि पहाड़ से और प्लेन से कैसा वो तरीका बन गया है कि यहाँ पे रोजगार खत्म हो गया है, युवाओं के लिए कोई जरिया ही नहीं है। मिशन 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। 300 यूनिट फ्री बिजली को लेकर उत्तराखंड प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी के फ्री बिजली गारंटी के लिए रजिस्ट्रेशन करा रही है। आप नेता और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कर्नल कोठियाल ने देहरादून स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि अभी तक 10 लाख से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आम आदमी पार्टी को किस तरीके से समाज में एक्सेप्ट करा जा रहा है कि ये पहला मुद्दा था जो हमने 11 जुलाई को डिक्लेयर करा था कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे। 10 लाख रजिस्ट्रेशन कल जो हमारी लास्ट रिपोर्ट थी वो हो गए हैं और 10 लाख रजिस्ट्रेशन का मतलब है हम ये शेयर करना चाहते हैं आपके साथ और आपके थ्रू जनता के साथ कि जो हम एस्पेक्ट लेकर के चल रहे हैं वो ऐसे ही आगे भी लेके चलेंगे और अच्छे तरीके से सबको कन्वे करेंगे। देहरादून में बेरोजगारी, भू कानून लागू करने, महंगाई सहित कई मुद्दों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल 23 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेगी। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार ने उत्तरांचल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी उत्तराखंड को बचाने के लिए आम जनता की आवाज को हमेशा उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का विकास यूकेडी ही कर सकती है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों पर राज्य को बारी बारी से लूटने का आरोप लगाया। सहायक अभियंता अब रिटायर हुए, उत्तराखंड कांग्रेस में शामिल हुए और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा 2022 तक, क्योंकि लोग जो है इन दोनों दलों से उब चुके हैं। इस राज्य को बनाने में जिन लोगों का योगदान है, जिन्होंने शहादत दी है और उनकी शहादत बेकार न जाए, इसलिए 2022 का जो चुनाव निर्णायक है वो 23 तारीख को हम तमाम मुद्दों को लेकर के विधानसभा का पहले सत्र का हम घेराव करेंगे। मूल निवास को लेकर के और भू कानून को लेकर के और परिसीमन को लेकर। भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की और गन्ना भुगतान को लेकर किए जा रहे सरकार के दावों को महज कोरी घोषणा बताया। उन्होंने गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि सरकार ने जो पैसा जारी किया था वह मिलों को दिया, लेकिन मिलों से किसानों तक नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि गन्ना मंत्री झूठे दावे कर किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में ऐसे नेताओं को गांवों में घुसने नहीं दिया जाएगा। आज हमने जनपद हरिद्वार में एक प्रेस वार्ता की है और जो हमारे प्रेस वार्ता में मांगे रखी गई हैं, सबसे पहले तो जो काले कानूनों में वापस हों, दूसरे हमारा गन्ने का जो भाव हो वो 450 रुपये क्विंटल किया जाए, तीसरा मैं ब्याज से जल्द से जल्द गन्ने का बकाया भुगतान हो, चौथा पुलिस बेलगाम हो चुकी है और पुलिस थानों में भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है, किसी भी पीड़ित को इंसाफ नहीं मिल रहा है, केवल पैसे की तर्ज पर काम किए जा रहे हैं। तो ऐसे ही कई मुद्दों को लेकर के आज हमने यहाँ प्रेस वार्ता की है और 26 तारीख में एसएसपी हरिद्वार के यहाँ पंचायत होगी अनिश्चितकाल और हम अपने गाय भैंस के साथ वहाँ पर आएंगे और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा वहाँ पर धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु खंडूरी के निर्देश के बाद सभी जनपदों और मंडलों में महिला मोर्चा की पदाधिकारी पुलिस के जवानों जेल में बंदी रक्षकों को राखी बांध रही हैं और उनसे सुरक्षा का वचन ले रही हैं। हल्द्वानी जेल में भी महिला मोर्चा की ओर से बंदी रक्षकों और जेल अधीक्षक सतीश सुखीजा को राखी बांधी और उनसे अपनी सुरक्षा का वचन लिया। साथ ही चौराहों पर ड्यूटी दे रहे ट्रैफिक के जवानों को राखी बांधकर उनसे अपनी रक्षा का वचन लिया गया। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मैं सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग कारागार पर आए और सभी हम को राखी बांधी और
भविष्य में भी मैं इनसे अपेक्षा करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम करते रहें। रक्षाबंधन भाई बहनों का त्यौहार है, इसी वजह से हम यहाँ आए थे कारागार में। हमारे रितु खंडूरी जी के आह्वान पे हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे जिलाध्यक्ष प्रदेश जो हैं दीपा जोशी जी, उन्होंने कहा था कि क्योंकि वो आज शामिल नहीं हो पाए इस कार्यक्रम में, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप कारागार में जाइए और भाइयों को ज़रा राखी बांधिए। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। बस हम यहाँ पे राखी बांधने आए हैं महिला मोर्चा की तरफ से, नैनीताल जिला महिला मोर्चा की तरफ से। और यहाँ अच्छा है क्योंकि हमें पहली बार ऐसा मौका मिला है कि हम ऐसे कार्यक्रम करवाया हमने, और हमें बहुत खुशी मिली है कि हमारी पूरी टीम यहाँ पे आई है। सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में रक्षा सूत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने रक्षा सूत्र कोरोना वॉरियर्स और पूर्व सैनिकों को अपने हाथों से बांधे। इस दौरान हस्त निर्मित राखियों की सुंदरता को देखकर सभी भाइयों ने छात्राओं की सराहना की। मौके पर तालियां बजाकर छात्राओं की हौसला अफजाई भी की गई। छात्राओं ने कहा कि जिस प्रकार कोविड-19 के दौर में अपनी अहम भूमिका पुलिस, मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर ने निभाई है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। उन्हीं की बदौलत अब फिर से स्कूल खुले हैं, इसीलिए उनका सम्मान होना बेहद जरूरी है। हमने ये राखियाँ स्वनिर्मित तैयार की हैं। हमारे प्रधानाचार्य की प्रेरणा से, हमारे आचार्य की प्रेरणा से ये स्वनिर्मित राखियाँ तैयार की गई हैं। और ये राखियाँ हमने अपने कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पूर्व सैनिक, उनकी रक्षा के लिए तैयार की गई हैं। और आज हमने उनकी रक्षा के लिए राखियाँ उन्हें पहनाई हैं। रुड़की में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सचिन गुप्ता ने रक्षाबंधन के पर्व पर आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से राखी बंधवाकर उन्हें सम्मानित किया। आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और समाजसेवी सचिन गुप्ता ने रक्षाबंधन के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने कोविड काल के दौरान सेवा देने वालों को उपहार देकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने उन सभी बहनों से राखी बंधवाकर रक्षा का भी संकल्प लिया। ये मैं रुड़की की जो मीडिया है, आप लोग सब लोग, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप मेरे कहने पे जो है यहाँ पे आए और अपना दिल से जो है आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया आप लोगों ने। आज का कार्यक्रम हमने रक्षाबंधन का रखा गया है। जो आशाएं बहनें हैं हमारी, जो आशाएं कार्यकर्ता हैं रुड़की विधानसभा क्षेत्र में, हमने उन्हें सबको अपने आमंत्रित किया। हमने उनको देखते हुए ये कहा, हमने गुजारिश करी कि भाई आज जिस हिसाब से आप लोग अपना वर्किंग करती हैं पूरे शहर के अंदर, पूरे कोरोना काल के अंदर 1.5 साल में आपने घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं, उसी तरह हम भी जो है इस शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं। कुछ हम भी स्वास्थ्य सेवाएं देना चाहते हैं और उनके लिए कुछ काम करना चाहते हैं। इसी दौरान जो है कार्यकर्ताओं ने एक भाई बहन के अटूट रिश्ते को आज मनाते हुए रक्षाबंधन का त्यौहार बनवाया गया है। और अब खबर बड़कोट से, जहां रक्षाबंधन पर्व को लेकर बाजार में दुकानें सज गईं। दुकानों में अलग अलग डिजाइन की स्वदेशी राखियों से मार्केट में रौनक नजर आई। बढ़ती खरीदारी को लेकर व्यापारियों में भी खुशी देखी गई। साथ ही प्लास्टिक और चाइनीज राखियां की डिमांड बाजारों में नजर नहीं आई। मिठाई की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ काफी नजर आई। इस त्यौहार में भी काफ़ी फर्क पड़ा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो ग्राहक है वो जो चाइना की जो राखियाँ बन के आती थी उससे जो दूरी बना रहे हैं और उसे जो कम पसंद कर रहे हैं। और हमारा जो पारंपरिक, हमारी जो संस्कृति में नाले का धागा जो प्रयोग किया जाता था, उसकी जो बनी हुई राखियाँ हैं उसे लोग जो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और उसी की ज़्यादा बिक्री दिख रही है। एकल विद्यालय अभियान और भारत लोक शिक्षा परिषद के तत्वावधान में कोई सूनी न रहे कलाई कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कोतवाली सितारगंज में पुलिसकर्मियों को रक्षा सूत्र बांधे। वहीं पुलिसकर्मियों ने भी एकल की बहनों की रक्षा का संकल्प लिया। उप निरीक्षक गंगाराम गोला ने इस मौके पर कहा कि हम त्योहारों पर अपने परिवार से दूर रहते हुए अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एकल परिवार की बहनों ने हमारी कलाइयों पर राखी बांधी और देश और बहनों की रक्षा करने का संकल्प दिलाया। आज एकल विद्यालय की कार्यकर्ताओं, महिलाओं द्वारा, बहनों द्वारा ये रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर कोतवाली सितारगंज में आकर हम पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर हमें सौभाग्य प्रदान किया है कि हम इनकी रक्षा के लिए कटिबद्ध रहें। वैसे तो हम प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं,
लेकिन इन बहनों ने हमारे आज राखी बांधकर हमें जो उस वचन में बांध दिया है, जो एक बहन भाई के लिए वचन में बांधती है। पिछले 20 दिनों से कार्य बहिष्कार कर धरने में बैठी आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए रैली निकाली। इस दौरान आशा कार्यकर्ता उप जिला अधिकारी के कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम अगले चरण में आंदोलन को और उग्र करते हुए सरकार के मंत्रियों का घेराव करेंगे। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सितारगंज विधानसभा संयोजक अजय जायसवाल ने भी आशा कार्यकर्ताओं को अपना समर्थन दिया। बैठे 15 तारीख का टाइम दिया था हमने सरकार को, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की 15 तारीख की। फिर उन्होंने खुद ही कहा कि हमें रक्षाबंधन में तोहफा देंगे, तो रक्षाबंधन तो कल ही है, रक्षाबंधन हम वही अस्पताल में ही मनाएंगे अपने धरने में बैठ के। बाकी उन्होंने 23 तारीख को कहा कि मुहर लगाएंगे, पता नहीं क्या घोषणा किया है, अभी तक तो हमने सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। तो 23 तारीख को हम देखेंगे, उसके बाद भूख हड़ताल पे बैठेंगे। आशा कार्यकर्ता स्वतंत्रता सेनानी हुकुम सिंह बोरा के स्मारक पर धरने पर बैठ गईं। वे पिछले 20 दिनों से अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर धरने पर बैठी थी। आशा कार्यकर्ताओं को समर्थन देने के लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किशोर नयाल भी पहुंचे और उनको समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि इनकी मांगें जायज हैं, प्रदेश सरकार महिलाओं का शोषण कर रही है, सरकार को इनकी मांगों को मानना चाहिए। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे क्षेत्र में आशा कार्यकर्ताओं का एक विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश में चल रहा है और उसी सिलसिले में आज सोमेश्वर में शहीद स्मारक पर हम लोग इकट्ठा ये आशा कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पहुँची है। भाई इनकी आशा कार्यकर्ती को जो है रात के अंधेरे में भी, और जब वो रात के उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी छोड़ के जब इन सेवाओं में लगना पड़ता है, तो उनके लिए जो है सरकार कहीं से कहीं तक भी सुध नहीं ले रही है। फिलहाल A1 उत्तराखंड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।